नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल GCC लर्न हब में। तो इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा 2016 के द्वितीय पाली में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा लेने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में 2011 से लेकर 2016 के प्रथम पाली तक जो ऑब्जेक्टिव था सबका हम सॉल्यूशन करा दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नंबर हमारी क्वेश्चन क्या बोल रही है, बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी होगी। ठीक है, अब दूरी ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो दूरी सूत्र आपको पता है, जैसे कि 2, 3 हो गया और दूसरी का जो बिंदु है वो -2 और 3 है। तो दूरी सूत्र इक्वल टू हम फॉर्मूला यूज करेंगे, रूट अंडर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मान लीजिए x1 हो गया, ये y1 हो गया। ठीक है, इसको x2 मान लीजिए और ये y2 हो गया। ठीक है, समझने के लिए लिख दिए ताकि समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो x2 का मान कितना है -2, तो यहाँ -2 भर देते हैं, यहाँ माइनस फार्मूला का है। और x1 का मान कितना है 2, तो 2 लिख देते हैं। और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। बीच में प्लस है तो प्लस लिखते हैं। y2 का मान जो है वो कितना है, y2 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लिखते हैं। माइनस y1 का मान कितना है, माइनस में 3, माइनस तो फार्मूला का, और y1 का मान जो है वो 3 दिया है। अब इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4×4 = 16 और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। अब 16 को रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी जो इसके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ तो इनका ही दिया होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद वाला हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि द्विघात बहुपद QX इक्वल टू क्या दिया है, x² माइनस x प्लस 4 दिया है कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। यानी अल्फा प्लस बीटा यानी द्विघात बहुपदों के योग बोल रहा है ज्ञात करने के लिए ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि a का मान कितना दिया है। यहाँ गुणांक कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ b का मान कितना है, माइनस में 1 है। ठीक है, और c का जो मान है वो कितना है, 4 है, लिख देते हैं। अब हमसे क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है ना। तो चलिए -b, तो माइनस के लिए तो माइनस ही रखेंगे। अब b का मान कितना है, माइनस, तो b का मान हम माइनस पुट करते हैं। a का मान कितना है, 1 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1/1। 1 में 1 से भाग मतलब 1/1 है, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर हमारी क्वेश्चन क्या बोल रही है, दो वृत्त के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो इनकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो एक काम करते हैं कि दो वृत्त की जो क्षेत्रफल दी है ना, तो ऊपर लिखेंगे पहली वृत्त की क्षेत्रफल बटा दूसरी वृत्त की क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त की क्षेत्रफल, पहली वृत्त की क्षेत्रफल बटा दूसरी वृत्त की क्षेत्रफल। ठीक है, इक्वल टू कितना अनुपात दिया है, 4:9 है। तो वृत्त की क्षेत्रफल में हम एक काम करेंगे कि दो वृत्त की क्षेत्रफल दी है ना, तो एक की त्रिज्या को R1 मान लेंगे और दूसरी का को क्या मान लेंगे, R2 मान लेंगे, ताकि हमको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो पहली वृत्त की क्षेत्रफल, तो वृत्त की क्षेत्रफल क्या होती है, 2πr। तो अभी बोले हैं कि एक को हम R1 मान लेंगे और दूसरी का को क्या मान लेंगे, R2 मान लेंगे। ठीक है, इक्वल टू 4/9। और क्षेत्रफल में क्या होता है, 2πr² होता है ना। चलिए अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा,
तो देखते हैं कि यहाँ R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है ना, 4/9। तो एक काम करते हैं कि हम इसको लिख देते हैं R1 बटा R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4/9। हमको त्रिज्या का अनुपात ही ज्ञात करना है ना, तो R1 बटा R2, इधर स्क्वायर है बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा, यानी 4/9। तो R1 बटा R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3, यानी √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, और √3 का वर्गमूल हमारा जो है वो √9 का वर्गमूल जो है वो 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो R1 अनुपात R2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/3। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, कितना, 2/3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ठीक है, 2/3। 4 नंबर क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है। तो आपको बता दें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो एक काम कीजिए, इस प्लस को इधर ला दीजिए, इस 1 को इधर ला दीजिए और इस 10 को उधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है बराबर के इधर कर दीजिए तो माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस है बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कौन है, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि एल समानांतर एम हो तो डी का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसमें एल और एम दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। तो इसमें हमको क्या करना है, डी का मान ज्ञात करना है। अब जो एल और एम दोनों समानांतर है, यानी ये और ये एक दूसरे के समानांतर है, तो तिर्यक रेखा को एक ओर के अंतः कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। यानी यहाँ के अंतः कोण का योग और यहाँ के कोण के योग, दोनों के अंतः कोणों का योग जो होता है वो क्या होते हैं, समपूरक। समपूरक कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। या यहाँ का योग, सॉरी यहाँ की मान और प्लस में यहाँ की मान इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, 180 डिग्री होगी ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3D + 50 प्लस में 2D + 20 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री होगा ना। तो देखिए 3D + 50 + 2D + 20 इक्वल टू 180। अब जोड़ लेते हैं, 50 और 20 70 और 3 2 5, यानी 5D आप प्लस कितना 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 5 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इधर प्लस में है बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में, यानी 5D इक्वल टू कितना, 110 डिग्री। अब डी का मान हमको ज्ञात करना है, तो 110 ये गुना में है बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चली जाएगी। तो 5 दूनी की 10 और 5 दूनी की 10, यानी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 डिग्री। तो डी का जो मान हो जाएगा वो हमारा 22 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि 22 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, तो 22 डिग्री ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। यदि ई कोई घटना हो तब PE + PE डैश का मान होगा। तो PE मतलब क्या, वैसी घटनाएं जो घटित हो सकती है प्लस PE नहीं घटित होगी, इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन, 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। अब देखते हैं कि इसमें वैसा अंक जो मैक्सिमम बार आया हो। 3 कितने बार आया है, तो 1 बार। 4 कितने बार आया है, वो भी 1 बार। 7 1 2 3, 7 जो है वो 3 बार आई है। 2 कितने बार, 1 बार। तो इसका हमारा जो बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्योंकि हम बहुलक का मान, बहुलक बराबर हम क्या जानते हैं कि वैसी संख्या जो मैक्सिमम बार आई हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला हमारा कितना नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन है। जब AP के प्रथम पद 2, प्रथम मतलब क्या, A इक्वल टू कितना हो, 2, ठीक, तथा सर्वांतर मतलब क्या, D 3 हो, ठीक, तो AP में 3 पद होंगे। अब बोल रहा है कि इसमें 3 पद ज्ञात कीजिए।
अब देखिए पहिल का पद यहाँ 2 हो गया, तो दूसरी का पद क्या हो जाएगा? हम क्या जानते हैं, जब डी ज्ञात करते हैं तो हम क्या निकालते हैं? A2 माइनस A1 निकालते हैं ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको इधर भेज देते हैं क्योंकि हमको डी का मान पता है। तो क्या हो जाएगा? डी इधर माइनस में बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस में A1 इक्वल टू क्या? A2 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? डी में A1 को जोड़ देंगे, यानी 3 + 2 इक्वल टू A2। तो A2 का जो मान होता है वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। तो 2 हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। अब इसमें हम फिर जोड़ते हैं, यानी डी 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में फिर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी जो 3 जो पूछ रहा है क्या चीज़? 3 पद पूछ रहा है, तो 3 पद यही हमारा हो जाएगा। क्या चीज़? 2, 5, 8 ऐसे 3 ही पूछ रहा है। अगर 4 पूछता तो 11 भी शामिल कर लेते हैं। तो कौन सा है? 2, 6, 9 ये तो होगा नहीं। 2, 5, 8 हाँ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन? ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि 3 ही पद पूछ रहा था। चलिए, साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान होगा। अब देखिए, साइन π/4 माइनस कॉस π/4। अब देखिए, तो डायरेक्टली ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा वो भी हम समझा देते हैं आपको। साइन पाई का मान कितना होता है? 180/4। कॉस पाई का मान 180/4। 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 45 चौके 180 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। अब साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 माइनस कॉस 45 का 1/√2। अब √2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 - 1। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा ना। 0/√2। और 0/√2 को पहले 0 से √2 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 0 आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? 2, बी में दिया है 0, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो θ/360 गुने πr² होता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा आपको मिल सकता है। क्या चीज़? अब देखिए, यहाँ मिल सकता है πr² θ/360 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसके बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि मूल बिंदु से P = 3 - 4 की दूरी होगी। अब मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है ना, तो डायरेक्टली 3 - 4 है, तो मूल बिंदु से दूरी डायरेक्टली दूरी इक्वल टू हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? √x² + y²। x², x का मान कितना है? 3 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस y का मान कितना है? -4, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे। कितना है? -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तितरी का 9। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा? √25। अब 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। यानी जो दूरी होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, तो इसमें हम 5 भर देंगे खाली जगह पे। ये ऑप्शन वाला नहीं है बल्कि रिक्त स्थान वाला है, तो रिक्त स्थान के जगह पे हम 5 भर देंगे। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन था। अब 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2, 5, 8, 11 का क्या करना है? 9वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 9वां। तो यहाँ से ए का जो मान है वो 2 हो जाएगा। अब डी का मान क्या हो जाएगा? 5 में दूसरी पद माइनस पहली पद होती है ना, यानी A2 - A1। डी सर्वांतर ज्ञात करने के लिए तो 5 - 2, यानी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। यहाँ से हमको डी का मान ज्ञात हो गया। और Tn यानी क्या? Tn हमको ज्ञात करना है, जबकि nवां पद कितना दिया है? 9 देती है, यानी n जो है वो 9 दिया है। तो हम क्या करेंगे? Tn इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे। Tn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 इंटू क्या होता है? d होता है ना। चलिए, a का मान कितना है? 2, तो यहाँ 2 रखते हैं, प्लस n का मान कितना है? 9, तो यहाँ 9 रखते हैं, माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है? 3 आया है, तो यहाँ हम 3 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2। क्या चीज़? Tn इक्वल टू, यहाँ भी Tn इक्वल टू लिखेंगे। 2 +
9 में से 1 घटाएंगे तो 8, गुने कितना 3, तो कितना हो जाएगा 2 + 8 3 = 24, और 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, यानी Tn इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 26, यानी nवा जो पद है 9वां पद जो है वो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे 26 भरेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारी क्वेश्चन क्या है, वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग सीमा प्लस डैश बाई 2 होती है। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बाई 2 यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम भर देंगे खाली स्थान पर क्या चीज निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा डैश होती है। तो देखिए जिसके पहले वाले वीडियो में भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कोई हमारी वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई जो लंबाई होती है, देखिए ये इधर हो गया, चलिए इसको हम P मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। तो जो PA होगी वो PB की लंबाई के बराबर होगी, यानी किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो हमेशा क्या होती है इक्वल होती है, यानी समान होती है। तो यहाँ क्या भरेंगे हम समान कर देंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 15 नंबर यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। चलिए दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है 14:9 है। तो इनकी त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें भी यही लिखेंगे क्या चीज, पहली वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहली वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा 14 और दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 9। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² होता है। अब यहाँ हम r1 और r2 करके सूचित कर देंगे, तो 2πr1² कर देंगे और यहाँ 2πr2² कर देंगे इक्वल टू कितना 14/9। अब हमको यहाँ से क्या ज्ञात करना है रेडियस ज्ञात करना है, यानी r का मान ज्ञात करना है। चलिए 2 से 2 काट देंगे, पाई से पाई काट देंगे, तो ये क्या बचेगा r1² बटा r2² इक्वल टू कितना 14/9। अभी काम करते हैं कि r1 बटा r2 को हम क्या करते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ 14/9 लिखते हैं। यहाँ स्क्वायर है बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, यानी r1 बटा r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा √14/9। अब क्या हो जाएगा r1 बटे r2 इक्वल टू 14 तो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो हम 14 के लिए तो √14 लिखेंगे, लेकिन √3 का वर्गमूल हम जो √9 होता है उसका वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। तो त्रिज्या का अनुपात पूछा है, यानी r1 अनुपात r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा √14/3। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो गया √14/3 हो जाएगा। तो यहाँ हम भर देंगे खाली स्थान के जगह पर कितना √14/3 जैसे कि यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है √3 tan थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा का मान क्या करें ज्ञात करें, यानी थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए हमको जब थीटा का मान ज्ञात करना है तो 1 तो है, ठीक है, ये गुना में है बराबर के इधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से तो हमको थीटा का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है ना, तो क्या करेंगे कि ये जो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है, तो 1/√3 tan कितना का मान होता है, ठीक है, तो कितना होता है tan 30 का मान होता है। तो tan से tan कट जाएगा तो थीटा का जो मान है वो कितना निकल जाएगा 30 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम खाली स्थान की जगह पे क्या भर देंगे 30 डिग्री भरेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से आप भरिएगा। ठीक है, तो हो सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे। अब 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि द्विघात समीकरण क्या दिया है cx² - bx + a
इक्वल टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करें। अब यहाँ पर सस्पिशन है कि अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का कोई फार्मूला तो होता नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हो जाएगा उसका भी फार्मूला। तो पहले देखते हैं यहाँ पर ए का जो मान दिया है वो कितना दिया है, सी दिया है। बी का मान कितना दिया है, माइनस बी दिया है। और सी का जो मान दिया है वो कितना दिया है, ए दिया है। ठीक है, यहाँ तक ले तो कन्फर्म हो गया। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, हमको बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो इसका तो फॉर्मूला हमको पता नहीं है। हमको तो पता है अल्फा इंटू बीटा का और अल्फा प्लस बीटा का। तो एक हम काम करते हैं कि क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का हम होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब प्लस में क्या होगा, 2 अल्फा इंटू बीटा होगा ना। हमसे क्या बोल रहा है, इसका मान ज्ञात करने के लिए, यानी क्या, इसी का मान ज्ञात करना है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, प्लस में बराबर के इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमको मान किसका ज्ञात करना है, इसी का ना। तो हम एक काम करते हैं, इसमें मान पुट कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए तो हम यहाँ काम करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए कर देते हैं। चलिए अब बी का जो मान है वो कितना दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि बी का जो मान है वो माइनस बी दिया है। तो माइनस तो फॉर्मूला का है ना, अब माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी बाई, और ए का जो मान है वो कितना दिया है, सी, तो सी रख देते हैं। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रखते हैं। ठीक है, -2 गुने सी, और सी का मान कितना है, ए, तो यहाँ ए पुट करते हैं। अब ए का मान कितना दिया है, सी दिया है, तो यहाँ हम सी पुट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ क्या करना है, बी बाई सी का होल स्क्वायर करना है, तो बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, माइनस 2 में जब ए से गुना करेंगे तो 2a बटा में सी। अब यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 2a बाई सी। तो सी स्क्वायर और सी का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, सी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस, अब सी स्क्वायर है और यहाँ एक एक सी है तो क्या हो जाएगा 2ac। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा क्या चीज़ का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर। यही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 हो तो साइन थीटा का मान क्या करें। क्या बोला है, 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 हो तो किसका मान, साइन थीटा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, 2 थीटा को तो 2 थीटा लिखेंगे, पाई की जगह पर हम कितना रखेंगे 180। अब इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 छक कितना हो जाएगा 18, यानी 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमको थीटा का केवल मान ज्ञात करते हैं तो 60, ये गुना में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में कितना हो जाएगा 30, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यानी जहाँ थीटा है वहाँ हम क्या भर देंगे, 30 भर देंगे, यानी कि साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब देखेंगे कि 1/2 कहाँ है, खैर इसमें तो 1/2 पुट करना है तो 1/2 पुट कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो आपको खोजना पड़ेगा कि 1/2 कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितना नंबर, 19 नंबर। क्या है, कार्तिक तल में किसी बिंदु 4 - 5 के कोटि का मान होगा। कोटि तो आपको पता है कि एक्स और वाई में, एक्स को हम क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं। और आपसे क्या पूछ रहा है, कोटि, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक समानांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर मतलब
डी, यानी डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो डी ज्ञात करना है हमको। तो लिख लेते हैं, कितना है 4, 10, 16, 22, 28 सर्वंतर, यानी हमको डी ज्ञात करना है। तो डी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 10, A1 कितना है 4। तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, यानी जो डी है वो कितना आ जाएगा 6, यानी सर्वंतर हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव जो था वो हम क्लियर करा दिए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को और अपने अदर फ्रेंडों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी क्लास 10th में अच्छा नंबर मांगाने का मौका मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।